अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक मीटिंग पे जा रहा हूँ और मीटिंग पे जाते हुए आपसे बात की जा सकती है। स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। 8-10 टिप्स आपको दी जा सकती हैं जो आपकी काम आएंगी। पहली चीज़ तो ये है कि जब आप प्रेपरेशन के फ़ेज़ में हैं तो आपको ये तासुर हमेशा रहेगा कि आपको कुछ नहीं आता, चीज़ें भूल रही हैं। लेकिन जब पेपर आपके सामने होगा तो ये चीज़ जो है वो ख़त्म हो चुकी होगी। ये पहला पॉइंट है, लिहाजा टेंशन इस हवाले से नहीं लेनी। दूसरे नंबर पे आपको ये फ़ील आएगी कि चीज़ जो है आपको सही तरह याद नहीं हो रही, डेट्स हैं याद नहीं हो रही, इस चीज़ को भी ज़हन से निकाल दें। तीसरी चीज़ ये है कि जब आप पेपर के अंदर बैठ जाएं तो कोशिश करें कि वहाँ पे एक तो पहुँचने की 15-20 मिनट पहले पहुँचने की कोशिश करें। नेक्स्ट चीज़ ये है कि पेपर के अंदर जब आप बैठ जाएं तो क्वेश्चन को बार बार अच्छे तरीके से गौर से ज़रूर पढ़िएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती हैं एट टाइम्स, उनको पढ़ना नहायत ज़रूरी होता है। उसके बाद में क्वेश्चन को पढ़ने के बाद बेस्ट वे ये है कि आपके पास 4-5 ऑप्शंस हैं, तो पहले जवाब खुद दिमाग में सोचने की कोशिश करें। यानी कि डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर नहीं पढ़ लेने, बंदा बाज़ को कन्फ्यूज़ हो जाता है। पहले जवाब सोचें कि यार इसका जवाब क्या था मेरे जहन में, तो जहन से जवाब मिल जाए, उसको ढूंढने के बाद फिर आप जाके वो ऑप्शंस में देखें, उसके साथ उसको मैच करने की कोशिश करें। इसका फ़ायदा होता है, वरना नॉर्मली अगर आप डायरेक्टली पहले आंसर पढ़ लें तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद इजी क्वेश्चंस को पहले करें और गुजरते जाएं। जो आपको पहले आ रहे हैं, पहले गो के बीच में जो आराम से हो रहे हैं उसको करते जाएं। इससे आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत बेहतर हो जाएगी और आप पे प्रेशर नहीं आएगा। नंबर नेक्स्ट, सारे लोगों के सवाल इसमें गलत होने हैं MCQ बेस में ना, तो टेंशन नहीं लेनी। मुश्किल है तो सारों के लिए मुश्किल है, आपने बस बाकियों से अच्छा परफॉर्म करके आना है और जो पासिंग मार्क्स हैं वो हासिल करने हैं। प्रेशर लेने का नुकसान ही होता है कि आपको जो आ रहा होता है वो भी भूल जाता है और आप उसकी बुनियाद पर गलतियाँ कमिट करने लग पड़ते हैं। कभी भी 2 आंसर दुरुस्त करने की कोशिश नहीं करनी, ये चालाकी कभी भी नहीं करनी कि आपने 2 आंसर जो है पहले A आया फिर लगा कि नहीं C है तो C को भी टिक करने की कोशिश करें या ब्लैक करने की कोशिश करें। ऐसा करेंगे तो फिर कन्फर्म है कि आपका जो है वो गलत ही होगा। अच्छा, फिर जो ऑप्शन जितनी दी गई हैं इन सारों को एक दफ़ा जब भी आप किसी क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं तो उसकी सारी ऑप्शंस को एक दफ़ा पढ़ ज़रूर लेना है। बाज़ का जल्दी में बंदा फौरी आंखें बंद करके एक को टिक कर देता है तो पता चलता है कि यार जो दूसरे वाली थी ये ज़्यादा रेलेवेंट थी। इस हवाले से ज़्यादा कोई एफिशिएंसी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखानी, आपने अच्छे तरीके से उसको जो है वो कर लेना है। अच्छा, फिर उसके बाद में जिन क्वेश्चंस पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, आपने सारों के ऊपर तीर तुक्के चला के आने हैं। पहले वो कर लें जो अच्छे तरीके से आते हैं और फिर उसके बाद में अगर कोई नहीं आता तो उस पर तुक्के ज़रूर लगाएं, अंदाज़े लगाएं। बाज़ वक़्त अंदाज़ा लगाने में काम जो है वो ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद में जो आउटलायर्स हैं, मतलब आप जवाब ढूंढ रहे हैं, आपको क्वेश्चन पढ़ लिया, तो एक तरीका तो ये है कि आप फोकस करेंगे इसका जवाब क्या हो सकता है। दूसरा तरीका ये है कि पहले उनको भी ज़रूर आइडेंटिफाई कर लें जो उसका जवाब नहीं हो सकते, उसको काट लें। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके पास जो ऑप्शन है वो महदूद हो जाती है। मसलन अगर 5 आंसर्स दिए हुए हैं तो मैं 2 को काट देता हूँ कि ये 2 तो कन्फर्म है कि नहीं हो सकते। अब मैंने 3 में फ़ैसला करना है और 3 के अंदर जो है वो सोचना है। अगर किसी एक सवाल पे सोचने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसको स्किप कर जाएं, आगे निकल जाएं। उसको दोबारा जब टाइम मिलेगा तो दोबारा आप उसके ऊपर जो है वो गौर कर लेंगे। टाइम मैनेजमेंट की ये सारी गेम होती है। बाज़ का सवाल यूँ भी होता है कि उसके ऊपर उन्होंने लिखा होता है आंसर में A B C D और E दिया होता है ऑल दी अबव। ऐसी सूरत में एक इसका फार्मूला है, वो फार्मूला ये है कि सारों को पढ़ने की बजाय कोई 2 अगर आपको मिल जाएं जो आपको लग रहा हो कि हाँ ये भी इसके आंसर में आता है, ये भी इसके आंसर में आता है, तो फिर आपके मज़े हो गए। ये जो ऑल दी अबव वाली ऑप्शन आप इसको टिक कर सकते हैं। बाकी सारियों को मैच करने की या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ऐसी सूरत में जब आपको ऑल दी अबव की ऑप्शन भी गिवन है और आपको 2 आंसर मिल चुके हैं जो उसके बीच में मौजूद हैं, तो आपका जो सेफ़ जवाब है वो ऑल दी अबव ही है, क्योंकि अगर 2 जवाब दुरुस्त हैं तो बाकी भी उसके बीच में ही होंगे। ऑल दी अबव वाली जो है वो दुरुस्त आपकी ऑप्शन होगी, आप उसकी तरफ जा सकते हैं, उसको रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, फिर अगर आपने तीर तुक्के लगाने हैं तो उसका तरीक़ेकार ये है कि कभी भी इन अ रो चीज़ें एग्जामिनर नहीं बनाता। मसलन डायरेक्टली बी करके यूँ नहीं देगा। अगर एक तुक्का आपने B पे लगाया था, दूसरा आप C पे लगा सकते हैं, D पे लगा सकते हैं, तो ये इसका। अच्छा, फिर एक और चीज़, अपना जवाब इर्द गिर्द से मत पूछें, ना दूसरे लोगों को देखें। इससे 2 नुकसान होते हैं। एक तो टाइम मैनेजमेंट ख़राब हो जाती है, प्रेशर आता है, आपको लगता है कि यार दूसरे बड़ा कर गए हैं, मैं पीछे रह गया। और दूसरे नंबर पे ये होता है कि बाज़ वक़्त आपको जवाब सर्टेन होता है लेकिन इधर उधर से सुन के आप अपने जवाब गलत कर आते हैं। इसको अवॉइड करें, अपना काम खुद करके आए ईमानदारी के साथ। सो ये टिप्स जो भी मेरे जहन में आ रही थी। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आसानी का मामला फरमाए सबके साथ। थैंक यू वेरी मच।